स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल उड़ने की आशा में अब यहाँ पर सभी घर वालों के खिलाफ जाकर परेश ने साइली को घर पर बुलाया है। पर लेकिन यहाँ पर परेश को अब भी यही लग रहा है कि साइली ने आकाश और रिया की शादी करा दी है। पर लेकिन यहाँ पर परेश ने सारा का सारा फैसला सचिन के हाथों में दे दिया है। वो कहता है कि ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, तुम दोनों को जो सही लगे तुम वो करना। पर लेकिन आज से और अभी इसी वक्त से मैं घर के मैटर में नहीं बोला करूँगा, इसके जो मन में आए वो करना। पर लेकिन अब से मैं शांत रहा करूँगा। और यहाँ पर अब साइली को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर साइली अगले दिन भी आती है, पर लेकिन यहाँ पर रेनू ने उसको एंट्री नहीं दी और यहाँ पर परेश सब चीज़ें देख रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे ही साइली रोते हुए अपनी आई के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है, तो यहाँ पर शोभा को बहुत गुस्सा आता है। और अब यहाँ पर शोभा परेश और सचिन की क्लास लगाने के लिए उनके घर पहुँच जाती है। यहाँ पर सबसे पहले वो परेश को घर से बाहर बुलाती है और वो परेश की जमकर क्लास लगाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि आप हमारे संबंधी हैं, तो आप हमारा थोड़ा मान सम्मान करेंगे। आप दिखाते ऐसे हैं कि आपको हमारी बेटी कितनी अच्छी लगती है, आप उसकी कितनी फिक्र है। पर लेकिन आपने साबित कर दिया कि आपके मन में उसके लिए ना ही प्यार है ना ही इज्जत है। आज तक रेणुका जी ने मेरी बेटी को अपनी बहू माना ही नहीं, उस घर की बेटी माना ही नहीं। वो बात बात पर इसको ताने देती हैं, पर लेकिन मेरी बेटी ने सब कुछ सहन करा। पर लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि आप खुद मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल देंगे। आपने मेरी बेटी की बात तक नहीं सुनी। आप सभी घर वालों ने उसको पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वैसे तो आपके इतने बड़े उसूल हैं, आप दिखा दें कि आपका दिल कितना बड़ा है, पर लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप भी बाकी सभी लोगों की तरह बुज़दिल हैं। यहाँ पर सहेली कहती है कि आई ये तू क्या कर रही है, तू घर से ये सब चीज़ें छोड़, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आज नहीं तो कल। पर लेकिन शोभा कहती है कि नहीं सहेली, अब से आ चुका है कि इनको सबक सिखाने का। रेनू कहती है कि तुमने देखा परेश, इस फूल वाली ने अपने रंग दिखाई थी, ये अपनी आई को यहाँ पर ले आई और हमारे घर में तमाशा कर रही है। सारी गलती इसकी है, इसकी वजह से तुम जेल गई, पर लेकिन तुम अब भी इसकी बात सुन रही हो। पर लेकिन यहाँ पर सचिन भी आ चुका है। वो कहता है कि आई तुम अपनी हदें पार कर रही हो, मैं तुम्हारा मान सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बाबा को सबके सामने सुनाओगी। तुम अच्छी तरह पता है कि अपने बाबा के बारे में एक शब्द नहीं सुनता हूँ, और तुम हो कि मेरे बाबा को जब से भला बुरा कही जा रही हो। शोभा कहती है परेश से कि आपको अपने बेटे पर बहुत नाज है ना, कि आपका बेटा आपकी सारी बात मानता है। पर लेकिन क्या आपको पता है कि जमाई बाबू कुछ दिन पहले हमारे घर पर आए थे, जूही का हाथ मांगने, वो भी आकाश के लिए। उनका मन तो था कि हम आकाश और जूही की शादी उस दिन करा दें, पर लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। क्या ये बात आपको पता है? और सुनने के बाद तो सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं कि सचिन ने ये सोच भी कैसे लिया कि आकाश और जूही की शादी हो सकती है। पर लेकिन जिस तरह किसी ने साइली की बात सुनी ही नहीं, ठीक उसी तरह अब शुभा भी किसी भी घरवाले की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या यहाँ पर परेश, सचिन और बाकी सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।